देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते के अंदर 18वीं किस्त का पेमेंट रिलीज कर दिया। 19वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार से जारी करी उसको लेकर नरेंद्र मोदी जी ने आज चर्चा भी किया है। और लाडली बहना योजना के तहत 1500 रुपए की किस्त का पेमेंट है अभी ट्रांसफर कर दिया, लाभार्थियों के बैंक खाते में पेमेंट है जमा कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी का जो आज का जो कार्यक्रम था महाराष्ट्र वासी के अंदर कार्यक्रम था वर्चुअली, इस कार्यक्रम में देश के करोड़ों किसान शामिल हुए थे। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि योजना का आगाज किया, लाभार्थियों के बैंक खाते के अंदर 2-2 हज़ार की किस्त का पेमेंट है ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पर जो आप कार्यक्रम देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पर जो लाडली बहना योजना को चेक दी जा रही है और चेक में बताया जा रहा है इस प्रकार से बहनों को किस्त इस प्रकार से बहनों को चेक दिया जा रहा है। चेक के माध्यम से बहनों के खाते के अंदर 1500 रुपए की रकम है जमा कर दी जा रही है। फाइनली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 18वीं किस्त का पेमेंट है नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जमा हो गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आप लाइव कार्यक्रम देख सकते हैं किस प्रकार से मोदी सरकार अपना कार्यक्रम में सम्मिलित कर रहे। देखिए नरेंद्र मोदी जी ने क्या बातचीत की आज के कार्यक्रम में, यहाँ पर लाइव कार्यक्रम आप देख सकते हो। हाजिर भव्य सभान संपूर्ण देशेती उपस्थित मार गौर भाई याडी भेण सेन जय सेवालाल जय सेवालाल। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी शिवराज सिंह चौहान, राजीव रंजन सिंह, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, केंद्र और राज्य सरकार के अन्य मंत्रीगण, सांसद, विधायक और यहां दूर दूर से आए हुए बंजारा समाज के मेरे भाई बहन, देश भर के किसान भाई बहन और अन्य सभी महानुभाव और महाराष्ट्र के मेरे भाई और बहनों, मैं वाशिम की इस पावन धरती से कोहरा देवी माता को प्रणाम करता हूं। नवरात्र में मुझे माता जगदम्बा के मंदिर में उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। मैंने संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज जी की समाधि पर जाकर उनका आशीर्वाद भी लिया है। मैं इस मंच से इन दोनों अपने महान संतों को शीश झुका करके नमन करता हूं। आज महान योद्धा और गोंडवाना रानी दुर्गावती जी की जन्म जयंती भी है। पिछले वर्ष देश ने उनकी 500वीं जन्म जयंती मनाई थी। मैं रानी दुर्गावती को भी नमन करता हूं। साथियों, आज हरियाणा में मतदान भी हो रहा है। मैं हरियाणा के सभी देशभक्त लोगों से अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें। आपका वोट हरियाणा को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएगा। साथियों, नवरात्रि के इस पावन पवित्र समय में मुझे अभी पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी करने का अवसर मिला है। देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में आज 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। महाराष्ट्र की डबल इंजन की सरकार तो यहां के किसानों को डबल फायदा पहुंचा रही है। नमो शेतकारी महासम्मान योजना के तहत महाराष्ट्र के 90 लाख से ज्यादा किसानों को करीब 1900 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आज कृषि, पशुपालन और किसान उत्पाद संघ एफपीओ से जुड़े सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भी जनता को समर्पित किए गए हैं। कोहरा देवी के आशीर्वाद से मुझे अभी
लाड़की बहन योजना की लाभार्थियों को मदद देने का भी सौभाग्य मिला है। ये योजना नारी शक्ति का सामर्थ्य बढ़ा रही है। मैं महाराष्ट्र के भाई बहनों को, देश के सभी किसान भाई बहनों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज यहां आने से पहले मुझे कोहरा देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। देश की महान बंजारा संस्कृति, इतनी बड़ी विरासत, इतनी प्राचीन परंपरा, ये म्यूजियम देश की नई पीढ़ियों को इनसे परिचित कराएगा। और मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, ये जो मंच पर बैठे हैं उनको भी आग्रह करता हूं कि आज जाने से पहले ये बंजारा विरासत संग्रहालय देख करके ही जाना। मैं देवेंद्र जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने पहली सरकार के समय जो संकल्पना की और इसने उत्तम तरीके से आज मैंने इसको बना हुआ देखा, मन को बहुत ही संतोष हुआ, आनंद हुआ। और मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, आप तो देखें, आपके पूरे परिवार को बाद में समय निकाल करके इसे देखने के लिए जरूर भेजें। मैं अभी कोहरा देवी में बंजारा समुदाय के भी कुछ महानुभावों से मिलकर के आया। इस म्यूजियम के जरिए उनकी विरासत को जो पहचान मिली है, उसका संतोष और गर्व का भाव उनके चेहरों पर था। मैं आप सभी को बंजारा विरासत म्यूजियम की बधाई देता हूं। साथियों, जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी पूजता है। हमारे बंजारा समाज ने भारत के सामाजिक जीवन में, भारत की निर्माण यात्रा में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। कला, संस्कृति, आध्यात्म, राष्ट्र रक्षा, व्यापार, हर क्षेत्र में इस समाज के महापुरुषों ने, महान विभूतियों ने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। राजा लखी शाह बंजारा, उन्होंने विदेशी शासकों के कितने अत्याचार सहे, उन्होंने समाज की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। संत सेवालाल महाराज, स्वामी हाथीराम जी, संत ईश्वर सिंह बापू जी, संत डॉक्टर रामराव बापू महाराज, संत लक्ष्मण चैतन्य बापू जी, हमारे बंजारा समाज ने ऐसे कितने ही संत दिए जिन्होंने भारत की आध्यात्मिक चेतना को असीम ऊर्जा दी। पीढ़ी दर पीढ़ी, सैकड़ों हजारों वर्ष से समुदाय भारत की संस्कृति और परंपराओं को सहेजता और संवारता आया है। आजादी की लड़ाई के समय अंग्रेज सरकार ने इस पूरे समुदाय को ही अपराधी घोषित कर दिया था। लेकिन भाइयों बहनों, आजादी के बाद ये देश की जिम्मेदारी थी कि बंजारा समाज की चिंता करे, उन्हें सही सम्मान दे। और उस समय कांग्रेस की सरकारों ने क्या किया? पीएम मोदी देश भर के करोड़ों किसानों को आज संबोधित किया और किसानों के खाते के अंदर 18वीं किस्त का पेमेंट है ट्रांसफर कर दिया गया। बिल्कुल उसको लेकर जो अभी जो किसानों को जो नरेंद्र मोदी जी आज का जो कार्यक्रम था वर्चुअली, यहाँ पर देश के करोड़ों किसान जुड़े हुए थे। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के खाते के अंदर 18वीं किस्त का पेमेंट जमा किया और लाडली बहना योजना के तहत 1500 रुपए की उन बहनों के अकाउंट के अंदर पेमेंट है जमा कर दिया गया है। यानी कि जो लाडली बहना योजना को जो किस्त का पेमेंट दिया जाता, इसी अकॉर्डिंग जो अब की बार लाडली बहनों के खाते के अंदर फिर से सरकार की तरफ से 1500 रुपए की रकम है, लाइव पेमेंट है, ट्रांसफर किया है। देश भर के 9.4 हजार करोड़ किसान परिवार खाते के अंदर 20,000 रुपए का फंड भी नरेंद्र मोदी जी ने लाइव पेमेंट है ट्रांसफर कर दिया। फाइनली किसानों के खाते में रकम है जमा हो गई है। तो साथियों, खबर को लाइक करें। नरेंद्र मोदी जी किसान संबंधी लाइव देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाई, जय हिंद, जय भारत।